डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स एट मोशन ऑनलाइन। और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना। और कार्बनिक रसायन में हमने शुरू किया एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14। और अगर हम देखें तो ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5th चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स, हिंदी में बोलेंगे जैव अणु। ओके, अभी तक कितने लेक्चर्स कर लिए हमने? इसमें हमने 6 लेक्चर्स कर लिए हैं। और मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को मैं आपको 3 पार्टीशंस में पढ़ाऊंगी। 3 पार्टीशंस में जो हमारा पहला पार्टीशन है वो हमने कार्बोहाइड्रेट्स की चर्चा की, ठीक है। दूसरे में हमने प्रोटीन्स की चर्चा की। अब हम विटामिन की चर्चा करेंगे और विटामिन के बाद हमें कुछ आप देखोगे कि न्यूक्लिक एसिड्स और हार्मोन्स की भी चर्चा करनी है। तो यहाँ पर बेसिकली 3 पार्टीशंस है चैप्टर के। लेकिन अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स की बात करूं तो जैव अणु बहुत सारे होते हैं। तो इसी क्रम में आप देखोगे कि जैव अणुओं में आप सबसे पहले पढ़ चुके हो कार्बोहाइड्रेट। ये आपने पढ़ लिया, जितनी भी शुगर्स होती है मैंने आपको सब बता दी। प्रोटीन की चर्चा भी हम कर चुके हैं। आपने देखा प्रोटीन के बारे में भी हमने डिटेल स्टडी कर ली। आपने देख लिया कि प्रोटीन जो होता है उसका विकृतीकरण कैसे होता है। आपने ये भी देखा साथ में कि प्रोटीन की जब हम संरचना करते हैं तो वो 2 तरीके की संरचना बनाता है, एक रेशेदार और एक गोलीकार। गोलीकार में भी आपके पास में 4 टाइप्स थे। ओके, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के बाद हमारा था प्रोटीन। प्रोटीन के बाद जो आज हम कंटिन्यू करेंगे ना वो विटामिन के बारे में करेंगे। लेकिन बच्चों इसी बीच में आपने एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो जब हमने प्रोटीन का विकृतीकरण लास्ट लेक्चर में पढ़ा तो मैंने आपको एक और जैव अणु के बारे में बताया। उस जैव अणु का नाम था एंजाइम। क्या नाम था? एंजाइम। समझ रहे हो? एंजाइम उसको बोलेंगे, वो जैव अणु जो कि हमारा किसका है? प्रोटीन से ही मिलके बना है। तो प्रोटीन और एंजाइम एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। विटामिन की चर्चा हम आज करेंगे। उसके बाद हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है न्यूक्लिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, न्यूक्लिक अम्ल। और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर में आपको दिया हुआ है, हार्मोन। क्लियर? तो बेसिकली कितने बायोमोलिक्यूल्स हो गए? बायोमोलिक्यूल्स हो गए यहाँ पर मेरे पास में 6। लेकिन चैप्टर को हमने 3 हाफ पार्ट्स में पढ़ा। पहले हमने पूरी डिटेल स्टडी कर ली कार्बोहाइड्रेट के बारे में। प्रोटीन को भी हमने 2-3 लेक्चर्स में कवर किया। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम विटामिन को कवर करेंगे। एंजाइम और हार्मोन दोनों एक छोटे से टॉपिक हैं आपके चैप्टर के। उसके बाद जो बड़ा मुद्दा है वो न्यूक्लिक अम्ल है, तो उसको आपको बाद में ध्यान से पढ़ना है। आगे के लेक्चर्स में मैं उसको कंटिन्यू करूंगी। तो इंपॉर्टेंट कौन? कार्बोहाइड्रेट। इंपॉर्टेंट कौन? प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो ये 4 भाग जो हैं इस बायोमोलिक्यूल्स के बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में टोटल में 6 जैव अणुओं के बारे में चर्चा करूंगी। और हार्मोन, ये भी आपकी बुक में एक छोटा सा टॉपिक गिवन है। ओके, तो एक तरीके से माइंड मैप आपको क्लियर है कि किसके बाद हमको क्या पढ़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन, प्रोटीन के बाद अब मैं शुरू करने वाली हूँ विटामिन। इंग्लिश में विटामिन भी बोलते हैं और विटामिन भी बोलते हैं, दोनों ही शब्द हम इसके बारे में बोल सकते हैं। विटामिन एवं विटामिनों का वर्गीकरण, क्या टॉपिक है आज का? विटामिन एवं विटामिनों का वर्गीकरण। तो पढ़ना है विटामिन्स के बारे में और उनके वर्गीकरण के बारे में। तो पहले हम ये तो समझें कि विटामिन आखिर होते क्या हैं। ओके, चलो, सबने सुना है अपने दैनिक जीवन में नाम विटामिन, ठीक है। विटामिन और मिनरल साथ में हम अधिकतर इन नामों को सुनते हैं, लेकिन अभी हमें मिनरल से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ विटामिन के बारे में ही बात करनी है। बच्चों, ये जो विटामिन होते हैं ना, इनके लिए एक स्पेशल नाम दिया जाता है कि इनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। अब आप इतनी इंग्लिश तो जानते हो कि आप सब बच्चों को पता है कि प्रोटेक्टिव का क्या मतलब होता है। प्रोटेक्टिव का मतलब होता है कि हमारा बचाव करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला, हमारी सुरक्षा करने वाला। विटामिन को बोला प्रोटेक्टिव फूड। तो आप देखोगे कि ये जो विटामिन है ना, ये प्रोटेक्टिव फूड क्यों है? क्योंकि ये रक्षक है। रक्षक कैसे है? ये हमारी रक्षा करता है। और रक्षा किससे करेगा? दुश्मनों से। और यहाँ दुश्मन कौन है? यहाँ दुश्मन है हमारी बीमारियां। तो बीमारियों से बचने के लिए हमारी जो रक्षा करता है वो रक्षक हमारा विटामिन ही है, ठीक है। अब विटामिन आपका
कार्बोहाइड्रेट यौगिकों की फैमिली का वो मेंबर है जिसकी आपको क्वांटिटी थोड़ी सी चाहिए होती है, लेकिन अगर वो थोड़ी सी भी नहीं मिली तो आप देखोगे कि आपके शरीर में बहुत सारी कमियों का, बहुत सारी बीमारियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसकी क्वांटिटी हमें क्या चाहिए? इसकी क्वांटिटी हमें बिल्कुल सूक्ष्म चाहिए, बहुत ही थोड़ी सी चाहिए। तो विटामिन जो वर्ड है दो वर्ड से मिलकर बना है, और वो दो वर्ड्स आपकी ग्रीक भाषा के शब्द हैं। वो अभी मैं आपको बताऊंगी कि उन दोनों का मतलब क्या है, पर उससे पहले विटामिन के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने देखा कि विटामिन क्या है। विटामिन कार्बोहाइड्रेट यौगिक हैं जिनकी मात्रा हमें थोड़ी ही चाहिए होती है। ठीक है, थोड़े से ही चाहिए हमें बॉडी में, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। अगर बहुत सारे भी हो गए तो वो भी बीमारी का घर है। विटामिन वो कार्बनिक यौगिक हैं जिनकी मात्रा हमें थोड़ी सी चाहिए। अगर वह थोड़ी मात्रा नहीं होगी, अगर वह थोड़ी मात्रा नहीं होगी तो क्या होगा? तो हमें बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बीमारियों का सामना आपको करना पड़ेगा अगर वो थोड़ी सी भी आपकी बॉडी में उसकी कमी हो गई। ठीक है, तो आप बोलोगे कि थोड़े से ही चाहिए, लेकिन चाहिए हमें जरूर। अगर इनकी कमी हो गई तो हमें बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये कौन है? ये आपके कार्बोहाइड्रेट फैमिली के कार्बोहाइड्रेट यौगिक हैं जो कि विटामिन आपके बनाते हैं। अब बच्चों, जब हम विटामिन की बात करते हैं ना, तो हम उनको हमारी जो अल्फाबेट्स होती है ABCD उससे कह के संबोधित करते हैं। तो बहुत सारे विटामिन आपके पास में, उदाहरण क्या क्या उदाहरण है आपके पास में? है विटामिन A, B, C, D, E, K। ठीक है, फिर ये विटामिन जो बी है ना, इसकी और भी बड़ी फैमिली है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12। ये सब क्या है? ये सब विटामिन है, और इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCD के रूप में हम इनको बेसिकली संबोधित करते हैं। ओके, अब विटामिन A, B, C, D, E के जितने भी विटामिन है, अगर किसी की भी कमी हो गई ना, तो हमारी बॉडी में आप देखोगे कि हमको कुछ ना कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और इन विटामिन को हम कैसे लेते हैं? हम इनको एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू लेते हैं, बाहर से लेते हैं। और बाहर से कैसे लेते हैं? हम उसको अपने भोजन में किसी न किसी खाने के रूप में हम उसको लेते हैं। वो किसी न किसी ऐसे खाद्य पदार्थ में पाया जाता है जिससे हमें वो विटामिन की पूर्ति हमारे शरीर में होती है। तो ये दोनों कैटेगरीज है विटामिन की। विटामिन बी को आगे और वर्गीकृत किया गया, विटामिन बी, विटामिन 2, विटामिन B12, तो B12। तो ये सारे आपके विटामिन का वर्गीकरण है, मतलब विटामिन के आपके ये टाइप्स हैं। तो अब हम किसी के आधार पर विटामिन को क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि विटामिनों की ना तो कोई संरचना है ना उनका कोई आधार है। तो विटामिनों को हम किसी संरचना के रूप में आधार मानकर उनको वर्गीकृत नहीं कर सकते। तो विटामिन के लिए यहाँ पर परिभाषा क्या होगी? तो देखिए, विटामिन की परिभाषा क्या होगी? हमें पढ़ना है विटामिन की परिभाषा। यह वह कार्बनिक पदार्थ हैं जो हमारे जैविक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। और आप देखोगे यह किसी जीव की इष्टतम वृद्धि
और रख रखाव के लिए जरूरी है। ठीक है, क्या परिभाषा बोली मैंने विटामिन के बारे में, देखिएगा। विटामिन वह कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट से बने हुए वह पदार्थ हैं जो जैविक क्रियाओं मतलब हमारी बॉडी में होने वाली बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए बहुत जरूरी हैं। किसी भी जीव की इष्टतम वृद्धि, अगर हमारी बॉडी में विटामिन की कमी हुई तो भी हमारी वृद्धि रुक जाती है, और हमारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, रख रखाव के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि विटामिन को हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। तो क्लियर है विटामिन की क्या परिभाषा हुई। विटामिन आपके वह कार्बोहाइड्रेट्स हैं या वह कार्बोनिल यौगिक हैं जो कि जैविक क्रियाओं के लिए अति आवश्यक हैं और जीव की किसी भी जीव की इष्टतम वृद्धि और उसके रखरखाव के लिए जरूरी है। क्लियर। अभी मैंने आपको बताया कि विटामिन आपको एक ही चीज से नहीं मिलता, वो अनेक स्रोतों से आपको मिलता है, तो इसका वर्गीकरण हम किसी एक पर्टिकुलर बेसिस पर नहीं कर सकते। तो बच्चों आप देखोगे कि विटामिन की कमी हो गई तो भी बीमारी होगी, और विटामिन अगर अधिकतम हो गया तो भी आपको बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो हम बोलेंगे कि विटामिन अगर शरीर में ज्यादा है, विटामिन की मात्रा अगर ज्यादा हुई तो वह भी हमारे लिए हानिकारक है। क्या होगा वो हमारे लिए हानिकारक होगा। विटामिन कम है तो भी वह हानिकारक है, और विटामिन अगर ज्यादा है आपकी बॉडी में तो वो भी हानिकारक है। अब हमारी बॉडी जो है ना, ह्यूमन बॉडी, हमारा शरीर जो है वो विटामिन को संश्लेषित नहीं कर सकता, लेकिन प्रोटीन के पास प्लांट्स के पास एक ऐसी टेंडेंसी है कि वो विटामिन को संश्लेषित कर सकते हैं, और हम उन विटामिन को उन पौधों के थ्रू ही लेते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज नोट डाल के लिखो कि जो हमारा मानव शरीर है, हमारा शरीर क्या करता है, हमारा शरीर विटामिनों को संश्लेषित नहीं कर सकता। हमारा शरीर विटामिनों को संश्लेषित नहीं कर सकता। अगर हमारा शरीर विटामिनों को संश्लेषित नहीं कर सकता तो हमारे पास में क्या है, पौधे हैं। पौधे विटामिनों को संश्लेषित कर सकते हैं। पौधे विटामिनों को संश्लेषित कर सकते हैं, तो हम उनको आहार के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा शरीर तो विटामिन को संश्लेषित नहीं कर सकता, लेकिन पौधे जो हैं वो विटामिनों को संश्लेषित कर सकते हैं, तो हम उनको आहार के रूप में ले सकते हैं। अब बच्चों, जो हमारा आहार नली होती है, हमारी फूड पाइप होती है, उसमें एक बैक्टीरिया होता है, वो भी क्या करता है, विटामिन को सिंथेसिस करने का काम करता है। तो हम बोलेंगे एक और पॉइंट, ये नोट 1, ये नोट 2, हमारी आहार नली में एक बैक्टीरिया मौजूद है। वह बैक्टीरिया क्या करता है, एक बैक्टीरिया मौजूद है, वह विटामिन को संश्लेषित करने का काम करता है। विटामिन को क्या करने का काम करता है, वही आपके विटामिन को संश्लेषित करने का काम करता है, जो कि हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया है जो हमारी आहार नली में मौजूद है। अब बच्चों, मैंने आपको एक चीज बताई चैप्टर के स्टार्टिंग में, एक बार मैं फिर से बताती हूँ क्योंकि हमने उसको डिटेल में अभी तक नहीं पढ़ा। ये जो वर्ड है ना, विटामिन, ठीक है, ये आपका विटामिन शब्द एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। कौन सी भाषा से लिया है इसको ग्रीक भाषा से लिया है।
और इस ग्रीक भाषा का जो वर्ड था ना वो था VITAMINE, पीछे स्पेलिंग में ई भी लगा हुआ था। ठीक है, अब ये दो वर्ड से मिलके बना है। देखो वो दो वर्ड क्या है, VITA मतलब वाइटल और ये अमीन्स। ठीक है, दो वर्ड्स हो गए, तो ये हो गए आपके वाइटल अमीन्स। विटामिन दो शब्दों से लिया है, वाइटल और अमीन्स। वाइटल का मतलब इंग्लिश में वाइटल वर्ड का हिंदी मीनिंग ये होता है, वाइटल का मतलब जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, बहुत ही आपको बॉडी में जरूरत हो, वाइटल हो आपकी बॉडी के लिए। और अमीन्स का मतलब NH2 ग्रुप इसमें हो। अब बच्चों जब पहले ये माना जाता था कि जो विटामिन है ना वो आपके अमीन्स है, क्या है वो, अमीन्स है, तभी जब इनको ढूंढा गया तो इनको बोला गया वाइटल अमीन्स। वाइटल मतलब जो हमारी बॉडी की क्रियाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और अमीन्स का मतलब इनमें अमीन है। लेकिन देखो पहले स्पेलिंग ये थी, लेकिन आजकल जब विटामिन की स्पेलिंग हम लिखते हैं तो उसमें से अमीन में से ई हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, क्योंकि बाद में हमको पता चला कि ये अमीन होते ही नहीं है, ये कुछ और ही होते हैं। तो अमीन की स्पेलिंग में से ई को इसलिए हटाया क्योंकि विटामिन में कोई अमीन नहीं है, लेकिन ये नाम इसका पहले ही संबोधित हो चुका था, तभी हम सब इसको विटामिन नाम से ही जानते हैं। तो आप देखोगे विटामिन जब ग्रीक भाषा से लिया गया तो ये था विटामिन मतलब वाइटल अमीन, और अब स्पेलिंग में से क्या किया है हमने, ई को हटा दिया है। तो एक और नोट डाल के लिखिए कि विटामिन में ई को हमने क्यों हटाया, क्योंकि बाद में जब और रिसर्च हुई, तो बाद में जो और रिसर्च हुई, शोध हुई, तो उसमें पता चला, तो उसमें क्या पता चला, उसमें पता चला कि विटामिन में अमीन नहीं होता। क्या नहीं होता, इस विटामिन में अमीन नहीं होता। जब विटामिन वर्ड को ग्रीक भाषा से लिया तो उसकी स्पेलिंग थी VITAMINE, पीछे ई भी था, क्योंकि इसका मतलब होता था वाइटल अमीन्स। वाइटल अमीन्स मतलब वो अमीन्स जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं, अगर इनकी कमी हो गई तो हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बाद में इसकी स्पेलिंग में से ई क्यों हटाया, क्योंकि बाद में रिसर्च करने पर वैज्ञानिकों को ये पता चला कि इस विटामिन में कोई अमीन नहीं होता। अमीन मतलब होता है NH2 ग्रुप, तो जब आप विटामिन देखते हो तो उसमें NH2 ग्रुप आपको नहीं मिलेगा, तभी विटामिन की स्पेलिंग में से ई को हटा दिया गया। क्लियर इतना? तो ये था आपका विटामिन का परिचय। ठीक है, उदाहरण मैंने आपको दे दिए, ABCD, E के, बी का और वर्गीकरण है, B1, B2, B12, ये सारे आपके विटामिन है। इनको प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं। क्लियर? चलिए अब हम ये देखते हैं कि विटामिन जो हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो बच्चों आप देखोगे कि ये जो आपके विटामिन है ना, इनको बेसिकली दो कैटेगरीज में वर्गीकृत किया गया है। दो कैटेगरीज में हमने विटामिन को बांटा है। अब वो दो कैटेगरी क्या है, एक है आपके वसा विलय विटामिन और दूसरे हैं आपके जल में विलय विटामिन। कितने विटामिन है? विटामिन दो हैं, वसा विलय और जल में विलय विटामिन। तो देखो पहले कि वसा विलय का क्या मतलब होता है। वसा होता है फेट, हमारी बॉडी में फेट भी होता है, हमारी बॉडी में जल भी होता है ना। तो हमारी बॉडी में फेट भी है, हमारी बॉडी में जल भी है। तो पहले विटामिन है वसा विलय। वसा विलय को हम बोलेंगे फेट सॉल्यूबल विटामिन्स। क्या बोलेंगे? फेट सॉल्यूबल विटामिन्स, क्योंकि ये वसा में घुल गए। दूसरे हैं जल विलय। जल विलय का मतलब होता है वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स। क्या नाम है इनका? वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स। वाटर सॉल्यूबल का मतलब हुआ कि जो आपके पानी में घुलेंगे। ठीक है, तो हमारी बॉडी में फेट और वाटर दोनों हैं। तो कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुलते हैं और कुछ विटामिन बच्चों आपके ऐसे होते हैं जो आपके जल में विलय होते हैं। क्लियर? तो यहां पर आपके जो विटामिन ए, डी, ई और के, ये चारों विटामिन हैं, ये आपके फेट सॉल्युबल विटामिन है। हम ये बोलेंगे कि ये विटामिन कहाँ घुलते हैं, ये आपके फेट में घुलते हैं।
इसके अलावा जो बी वाली कैटेगरी है, सी वाली कैटेगरी है, वो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल का मतलब हुआ कि ये सारे विटामिन आपके किस में घुलेंगे, जल में विलय होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्गीकरण से, इसका नाम है वसा विलय विटामिन। वसा विलय विटामिन मतलब फेट सॉल्युबल विटामिन। तो देखिए फेट सॉल्युबल विटामिन क्या होता है। विटामिन ए कॉमा डी कॉमा ई कॉमा के, ठीक है, ADE के वसा विलय विटामिन है। ADE के आपके वसा विलय विटामिन है। दूसरा पॉइंट, वह विटामिन जो वसा में, वसा का मतलब होता है फेट में विलय होते हैं, विलय का मतलब होता है सॉल्युबल। जो विटामिन वसा में विलय या सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम वसा विलय विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उनको वसा विलय विटामिन कहते हैं। और वसा विलय में हमारे पास में 4 उदाहरण हैं, A, D, E and K। ओके, क्योंकि जो आपके फेट सॉल्युबल विटामिन है अगर वो वसा में विलय होते हैं तो हम बोलेंगे कि तेल भी एक वसा का रूप है, तो हम बोलेंगे तेल में भी ये विटामिन विलय होते हैं। तो यह विटामिन तेल में भी विलय होते हैं। अब ये हमारे शरीर में किस रूप से संग्रहित होते हैं? ये हमारे शरीर में एडिपोस या यकृत के रूप में संग्रहित होते हैं। तो किस रूप में संग्रहित होंगे? यह हमारे शरीर में यकृत या एडिपोज के रूप में संग्रहित होते हैं। किसी ना किसी रूप में ये फेट सॉल्युबल विटामिन आपके स्टोर होते हैं, तो या तो ये एडिपोज के रूप में होते हैं या फिर ये यकृत के रूप में आपकी बॉडी में संग्रहित होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हमारे वसा विलय विटामिन या फेट सॉल्युबल विटामिन कौन हुए? जो आपके फेट या ऑयल में सॉल्युबल होंगे। ADE के चारों ही फेट सॉल्युबल विटामिन है और ये यकृत या फिर एडिपोज के रूप में आपके शरीर में संग्रहित रहते हैं। ओके, चलिए अब अगली कैटेगरी क्या है? अगली कैटेगरी है जल में विलय विटामिन। और जल में विलय विटामिन को हम क्या कहते हैं? इन विटामिन को हम कहते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो जल में विलय विटामिन का क्या मतलब हुआ? वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन मतलब जो जल में घुलेंगे। तो हम बोलेंगे वह विटामिन जो जल में विलय होते हैं। वह विटामिन जो जल में विलय होते हैं उन्हें जल विलय विटामिन कहते हैं। तो वो विटामिन जो आपके वाटर में सॉल्युबल होंगे उनको आप जल विलय विटामिन कहोगे। अब ADE के अलावा बचे कौन? विटामिन बी और सी। तो विटामिन बी और सी को हम इस कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि ADE के आपके फेट सॉल्युबल में आ गए। तो हम क्या बोलेंगे? इस श्रेणी में
विटामिन बी और सी को रखा गया है। तो बी और सी क्या हुए? बी और सी वाटर सोल्यूबल विटामिन हुए। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज आप सोच के देखो कि अगर कोई विटामिन जल में विलय है तो आपका, अगर ये वाले दोनों विटामिन जल में विलय हो गए तो ये आपके हमेशा मूत्र के रूप में क्या हो जाएंगे? आपके शरीर से बाहर निकल जाएंगे, यूरिन के फॉर्म में, आपकी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाएंगे। तो मूत्र के रूप में अगर ये विटामिन बी और सी, क्योंकि ये पानी में घुल गया, तो अगर ये निकल गया तो ये विटामिन बी और सी को बार बार लेना जरूरी है, क्योंकि ये जब हम क्या करेंगे, जब हम पानी पिएंगे या हमारी बॉडी में पानी होगा, ये पानी में घुल जाएंगे और ये आपके मूत्र के रूप में बॉडी से उत्कीर्ण हो जाएंगे। तो यहाँ पर विटामिन बी और सी को हमेशा अलग अलग मात्रा में लेना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो हम क्या बोलेंगे? क्योंकि विटामिन बी और सी, क्योंकि विटामिन बी और सी जल में विलय होते हैं, यह बार बार मूत्र के रूप में, मूत्र मतलब यूरिन, यूरिन के रूप में शरीर से उत्कृष्ट हो जाते हैं। ठीक है, मूत्र के रूप में ये शरीर से उत्कृष्ट हो जाते हैं क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल हैं, तो बार बार ये जल में घुलते रहेंगे और हमारी बॉडी से निकलते रहेंगे। तो बी और सी जो है वो मूत्र के रूप में हमारे शरीर से उत्कृष्ट होते हैं। तो इन्हें हमें क्या करना है? इन्हें हमें बार बार सही मात्रा में लेना पड़ता है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ए डी ई के, क्योंकि वो वसा में घुल रहे हैं तो वो वहीं पर ही आपके एकत्रित है, लेकिन बी और सी क्योंकि जल में घुल रहे हैं तो इनको बार बार लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम इनको बार बार नहीं लेंगे तो ये जल में घुलते जाएंगे और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते जाएंगे। अब बच्चों सिर्फ बी का एक विटामिन एक ऐसा है जो विटामिन B12 कहलाता है, इसको आप अपने शरीर में संग्रहित रख सकते हैं। ये आपका मूत्र के रूप में शरीर से उत्कृष्ट नहीं होता। तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे नोट डाल के लिख लो आप, और वो नोट क्या है? विटामिन B12 को हम संग्रहित कर सकते हैं, मतलब ये हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाता, ये हमारी बॉडी में स्टोर होता है। क्लियर? तो ये हुए आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन्स को हमने दो कैटेगरीज में बांटा। एक आपके हो गए वसा विलय जो कि फेट में सोल्यूबल होंगे जिनका नाम है ADE, और एक हो गया आपका वाटर सोल्यूबल जिसका नाम है जल में विलय होने वाले। अब अभी तक जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया उसमें क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन बनता है विटामिनों को कौन कौन सी कैटेगरीज में वर्गीकृत किया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि वसा विलय और जल विलय जो विटामिन है उनके उदाहरण दीजिए, मतलब वो कौन कौन से हैं। तो आपको लिखना है कि विटामिन ADE हमारे कौन से हैं? वसा विलय विटामिन है। और विटामिन बी और सी हमारा कैसा विटामिन है? ये हमारा जल विलय विटामिन है। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो अब हम चर्चा करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हमें कौन कौन से हमारे बॉडी के लिए विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है और वो विटामिन हमें कहाँ से मिलता है, और अगर उसकी कमी हुई तो हमें किन किन बीमारियों का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। तो आपकी कुछ प्रमुख विटामिन, उनके स्रोत और उनकी कमी से हो जाने वाले रोग यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए, आपका पहला विटामिन का नाम है विटामिन ए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन ए। अब अगर मैं विटामिन ए की बात करूं तो आपको पता है कि जो आपका विटामिन ए होता है वो आपको मछली के यकृत तेल से मिलता है, गाजर से मिलता है, मक्खन से मिलता है, या फिर आपको दूध से मिलता है। तो ये सब स्रोत ऐसे हैं जहां से आपको विटामिन ए की कमी पूरी होती है, चाहे वो मछली के यकृत का तेल हो, कैरेट हो, गाजर हो, या फिर दूध हो, इन सब से हमको विटामिन ए मिलता है। अब अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए नहीं होगा तो आपको किन बीमारियों का सामना करना पड़ेगा? सबसे पहली बीमारी होती है, इसका नाम होता है जीरोथैलेमिया।
ठीक है। अब इस जीरोथैलेमिया बीमारी में होता क्या है कि हमारी जो आंख में कॉर्निया वाला पार्ट है, ठीक है, वो कॉर्निया वाला पार्ट है ना, कठोर होता जाता है, उसकी जो परत है वो उसका कठोरीकरण होता जाता है। या फिर दूसरी बीमारी हमें हो सकती है रात्रि अंधता, मतलब हमें रात में दिखाई नहीं देता, जिसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो रात्रि अंधता मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, और जीरोथैलेमिया मतलब हुआ कि हमारी आंख की कॉर्निया वाली जो परत है उसका कठोर होना, और दोनों ही जो बीमारियां हैं वो किसकी कमी से होगी? विटामिन ए की कमी से होगी। अगला विटामिन है हमारा विटामिन बी, और मैं आपको पहले बता दूं कि विटामिन बी में आपको 4 कैटेगरीज पढ़नी है। विटामिन बी में होता है विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी6 और विटामिन बी12। ठीक है, ये 4 विटामिन होते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक पे? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विटामिन ए के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारियां होती है। तीसरा क्वेश्चन बना विटामिन बी1 का दूसरा नाम क्या है। तो विटामिन बी1 का दूसरा नाम याद रखना बहुत जरूरी है कि विटामिन बी1 को हम थायमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। अब ये विटामिन बी1 आपको मिलता कहां से है? खमीर, दूध, हरी सब्जियां और दालें। ठीक है, अब अगर ये विटामिन बी1 की हमारे शरीर में कमी हो गई तो हमें हो सकती है बेरी, भूख का कम लगना और वृद्धि में मंदता। अगर बेरी बीमारी विटामिन बी1 की कमी से होती है तो इस बेरी बीमारी में जो भी पेशेंट होता है उसको भूख कम होती है और उसकी वृद्धि कम होती है। वृद्धि कम होना मतलब उसका अच्छे से बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, या तो उसका वेट बढ़ना रुक जाता है या उस पर्सन की हाइट बढ़ने में रुकावट आ जाती है। तो ये होता है विटामिन बी1। नेक्स्ट विटामिन होता है आपका विटामिन बी2। विटामिन बी2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं इसको? राइबोफ्लेविन। मिलता किससे है? दूध से, अंडे की सफेदी, यकृत और गुर्दा। मतलब या तो मिल्क से मिलेगा या विटामिन बी2 आपको सारे नॉन वेजिटेरियन फूड से ही मिलता है। विटामिन बी2 की कमी हुई तो हमारे जो ओष्ठ विद्रण यानी कोलोसिस, मुंह और होठों के किनारों पर दरारें पड़ना, पाचन क्रिया में अव्यवस्था तथा त्वचा में जलन की अनुभूति होना। बी2 की कमी से आपके जो होठों के पास की स्किन है उसमें ड्राइनेस आ जाती है, वो फटना शुरू हो जाती है, उसमें दरारें पड़ना शुरू हो जाती है, और ऐसा होता है तो इसको हम कहते हैं कोलोसिस। क्या कहते हैं? कोलोसिस कहते हैं। हमारे पाचन क्रिया में भी काफी इफेक्ट होता है अगर विटामिन बी2 की हमारी बॉडी में कमी हो गई। अगला है आपका विटामिन बी6। विटामिन बी6 का नाम है पेरिडॉक्सिन। नाम आपको सारे ध्यान रखने हैं, बी1, बी2 और बी6 का। पेरिडॉक्सिन। खमीर, दूध, अंडपीत, दाल, चना। ठीक है, दूध, खमीर या फिर नॉन वेजिटेरियन फूड, एग से। मरोड़ पड़ना मतलब कॉन्वल्शन होना। मरोड़ पड़ना किसकी वजह से होता है? विटामिन बी6 की कमी की वजह से होता है। ठीक है, तो बी में ये 3 कैटेगरी थी। अभी बी1, 2 मतलब बी12 को भी हमको देखना है। तो देखते हैं विटामिन बी12 की कमी से क्या होता है। विटामिन बी12 की अगर हमारी बॉडी में कमी है तो उसको पूरा करते हैं मांस, मछली, अंडा और दही। ठीक है, बी12 की कमी हुई तो आपकी जो पेरिनीशियस एनीमिया, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी, ये आपको सामना करना पड़ सकता है। यहां पर लिखा है प्रणाशी रक्ताल्पता, मतलब इसको हम बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया मतलब शरीर में खून की कमी, और खून की कमी होना मतलब हमारे हीमोग्लोबिन में आरबीसी का काउंट जो है वो कम होना। ये विटामिन बी12 की कमी से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट होता है बी की 4 कैटेगरी आपने देख ली, बी1, बी2, बी6 और बी12। अब आगे आता है आपका विटामिन सी। नाम ध्यान रखना, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल हमेशा क्या होता है? खट्टी चीजों से आपको मिलता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उससे आपको विटामिन सी मिलता है। नींबू वंशीय फल, आंवला, हरे पत्ते वाली सब्जियां, इनसे आपको विटामिन सी मिलता है। और बच्चों, छोटी क्लास में आप जीके में पढ़ते हुए आ रहे हो कि विटामिन सी की अगर आपकी बॉडी में कमी है तो आपको स्कर्वी हो सकता है। स्कर्वी का मतलब होता है हमारे मसूड़ों का पकना और उन मसूड़ों से रक्त का निकलना।
तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? स्कर्वी। स्कर्वी में मसूड़ों से रक्त बहना जो होता है वो शुरू हो जाता है। ओके, अगला है आपका विटामिन डी। बहुत सिंपल सी चीज है, हमें बोला जाता है कि विटामिन डी को लेने के लिए हम सनलाइट में बैठे, तो इसका मतलब हमारी जो सनलाइट है, धूप है, वो विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर विटामिन डी की आपकी बॉडी में कमी है तो जो बीमारी बच्चों में होती है उसको रिकेट्स कहते हैं, और जो बड़ों में होती है, वयस्कों में वो होती है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, मतलब जोड़ों में, घुटनों में, और जहां जहां पे हमारी बॉडी में जॉइंट्स हैं वहां पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो विटामिन डी आपको किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश में, उद्भासन, मछली, अंडे के पीतक, इनसे आपको विटामिन डी मिलता है। रिकेट्स, बच्चों में अस्थि विकृतता, मतलब हमारी जो हड्डियां होती है, बोन्स होती हैं, जो हमारी अस्थियां होती है, उनमें शेप में चेंजेस आने लग जाते हैं, बॉडी बहुत वीक हो जाती है। और अगर मैं बड़ों में बात करूं तो इस बीमारी का नाम होता है ऑस्टियोमलेशिया, इसको हम बोलते हैं अस्थि मृदुता, और जोड़ों में दर्द होना विटामिन डी की कमी का एक मुख्य कारण है। क्लियर? विटामिन ई, ए बी सी डी की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है ना, वो अधिकतर आपको ऑयल्स में से ही मिलता है। तो कहां से मिलेगा? सब्जियों के तेल के उदाहरण, गेहूं, अंकुर तेल, सूर्यमुखी का तेल, इन सब से आपको विटामिन ई मिलता है। विटामिन ई की अगर आपकी बॉडी में कमी है तो आप देखोगे कि मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, और हमारी जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, उनमें भुरभुरापन होना शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है विटामिन के। सबने नाम सुना है कि जब भी हमें चोट लगती है और अगर हमें ब्लड क्लॉट हो गया, मतलब खून का थप्पा जम गया रक्त का, तो हम बोलेंगे कि विटामिन के की वजह से हुआ। तो विटामिन के जो है वो ब्लड के क्लॉट को जमने नहीं देता। तो रक्त का थक्का जमने के समय में वृद्धि, और ये आपको कहाँ से मिलता है? हरे पत्ते वाली सब्जियों से ही आपको विटामिन के मिलता है। ठीक है, तो ये सारे विटामिन आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल है। मैंने आपको बताया कौन सा विटामिन कहाँ से मिलता है, किसकी कमी से आपको क्या बीमारी हो सकती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन विटामिन पे सिर्फ 2 ही बनते हैं। पहला, वसा विलय और जल विलय विटामिन में क्या फर्क है? तो वाटर सोल्यूबल मतलब जो पानी में सोल्यूबल हो, और वसा मतलब जो आपके फेट में सोल्यूबल हो। फेट सोल्यूबल में आएंगे ए, डी, ई और के, और आपके वाटर में आएंगे विटामिन बी एंड सी। और साथ में पूछा जाएगा कि कोई भी विटामिन है तो उसका स्रोत क्या है, अगर उसकी कमी हुई तो आपको कौन सी बीमारी का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। तो ये आपका एक बहुत ही सिंपल और आई कैन से कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, दैट इज अबाउट द विटामिन्स, जो हमारा चौथे प्रकार का जीव अणु है। अभी हमारी चर्चा खत्म नहीं हुई है, अभी हमें अपनी चर्चा को कंटिन्यू करते हुए न्यूक्लिक एसिड्स और हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ना है, तो जिसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों, आज का लेक्चर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंटेंट, स्टडी मटेरियल, डीपीपी या क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।